नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं नीरजा पटेरिया। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम छतरपुर नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 35 में आए हुए हैं। हमें देख रहे हैं, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। हमारे बीच में हैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गायत्री कुशवाहा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से कई सवालों के जवाब उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत गायत्री जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। गायत्री, ये जानना चाहते हैं कि आप नगर पालिका में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर वार्ड पार्षद बनना या वार्ड की जो समस्याएं होती हैं, मुद्दे होते हैं, तो वो क्या हैं। तो आप देखिए कि वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है वो बहुत छोटा चुनाव होता है और ज़्यादा इसमें कुछ क्षेत्र नहीं रहता है। और इस वार्ड में कहीं पे भी नगर पालिका के अंतर्गत जो भी वार्ड आते हैं वहाँ पे बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था ये मुख्य रहती है। लेकिन कई जगह पे कई वार्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्क या कई कई अन्य चीज़ें, खेलने का ग्राउंड, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है वार्ड पार्षद बनने के बाद, तो वो यही है कि भई जो नालियाँ कहीं-कहीं चौक पड़ी हुई हैं या अर्ध निर्माण है उनका, पूरी तरीके से बनी नहीं हैं, तो उनका पूरा निर्माण कराना। और जो नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, जो गटर चौक पड़े हुए हैं, उनमें सफाई कराना, ताकि आसपास के घरों में पानी ना भरे, आसपास सफाई रहे। और कई बार ऐसा होता है कि नालियाँ साफ़ करने के बाद जो कचरा उठा के रख दिया जाता है, वो सड़क किनारे रख दिया जाता है। फिर वो कई-कई दिन तक उठता नहीं है, जिससे अव्यवस्था होती है, वापस वो कचरा फिर उसी नाली में जाता है, फिर नालियाँ चौक होती हैं, फिर वार्ड में अव्यवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं न कहीं समस्या पैदा करती हैं। गायत्री जी, आप लगातार वार्ड का भ्रमण कर रही हैं। आपको किस प्रकार की समस्याएं मिल रही हैं और जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा? देखिए, जनता तो ये है कि मतलब बहुत प्यार, बहुत स्नेह और बहुत साथ मिल रहा है, क्योंकि अभी तक भाजपा का जो पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्थाएँ यहाँ नहीं दी हैं या ऐसा उन्होंने काम नहीं किया है कि जनता बहुत खुश हो। तो कहीं न कहीं जनता नाखुश है, क्योंकि कई बार हम लोग भी निकलते हैं तो सबसे पहले उनका कहना ये होता है कि हम वोट तो दे देंगे, लेकिन आप हमारी ये समस्याएँ देखिए। हमने पिछली बार भी वोट किया था, पिछली बार भी हमने ये सोचा था कि हम पार्षद नया बनाएँगे तो हमारे यहाँ की ये नाली की जो चौक होने की समस्या है, या जो कई जगह पे पानी की जो पाइपलाइन गई है और कई जगह नहीं गई है, तो 2 घरों में पानी आता है, 4 में पानी नहीं आता है। तो ये सारी अव्यवस्था है, तो इनको कैसे आप पूरा करेंगी? तो ये सारी समस्याएँ हैं, इसके लिए मैंने उनको विश्वास जताया है कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, मैं इन सब पे कार्य करूँगी और एक नई व्यवस्था के साथ आप लोगों के बीच आऊँगी। अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, वार्ड का पार्षद बनाया, तो किस प्रकार से यहाँ का विकास करोगी? अगर मुझे वार्डवासियों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला, तो निश्चित ही मेरा सबसे पहले जो काम होगा वो होगा ई-कार्यालय का, कि वार्ड में ही मेरा एक ई-कार्यालय होगा और जनता की जो समस्याएँ होंगी, वार्डवासियों की जो समस्याएँ होंगी, वहाँ पे दर्ज होंगी, वहाँ से ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि उनको नगरपालिका तक भटकना ना पड़े। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी वार्डवासियों को केवल और केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपका एक विश्वास मेरी मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि आपके जो भी समस्याएँ हैं और आपके आस-पास जो भी अव्यवस्थाएँ हैं, उनको पूरा करने का मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ कि आपकी समस्याओं पे का समाधान करने में मैं तत्पर रहूँगी। जनता का कहना है कि नेता चुनाव में आते हैं, बड़े-बड़े वादे करके चले जाते हैं। पिछली बार भी जो पार्षद जी आए यहाँ वोट माँगने, उनने भी यही वादा किया था, लेकिन फिर इसके बाद वो दिखे नहीं। इस प्रकार से जनता बोल रही। तो ये आपका वादा वादा ही रहेगा कि चुनाव के बाद भी इसमें कुछ काम होगा? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, कि क्योंकि ये तो रहता ही है, क्योंकि जब तक मैंने इस तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ा था, मैं भी ये सवाल करती थी कि जो नेता होते हैं वो केवल चुनाव के वक्त दिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है वो केवल और केवल गली मोहल्लों का ही चुनाव होता है, गली मोहल्ले की व्यवस्थाओं को देखते हुए होता है। तो ये एरिया मेरे लिए कोई नया नहीं है, यहाँ से मेरा कई बार निकलना होता है, एक एक परिवार से मैं अच्छे से परिचित भी हूँ।
है ना। कुछ जो नए घर अभी बने हैं या कुछ जो नए लोग यहाँ पे आए हैं, केवल और केवल उनसे ज़रूर अपरिचित हूँ, लेकिन उन तक भी मैं पहुँच रही हूँ और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं निश्चित ही अपने इस वादे को पूरा करूँगी। आप गायत्री राजनीति में आई, किससे आपको प्रेरणा मिली कि राजनीति करना चाहिए? क्या उद्देश्य है? देखिए, देखा जाए तो राजनीति में आना, कई लोग कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी चीज़ होती है और उलझा के रख देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जनसेवा करें या आप लोगों के बीच कार्य करें, क्योंकि मुझे लोगों के बीच कार्य करते हुए, जनसेवा करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, 9-10 साल हो गए हैं। और चूँकि मैं अपने समाज की भी जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैंने कई समस्याएँ ऐसी देखी हैं कि कई बार क्या होता है कि जो छोटे लोग होते हैं या गरीब परिवार होते हैं, वो बड़े नेताओं तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते हैं, अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते हैं। तो कहीं न कहीं एक माध्यम होना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ भी बड़े नेताओं तक पहुँचे, बड़े अधिकारियों तक पहुँचे। तो इसीलिए मुझे राजनीति में आना हुआ और मुझे लगा कि शायद मैं इस तरह से उनकी जो समस्याएँ होंगी उनको पूरा कर पाऊँगी। ये थी कांग्रेस पार्टी की पार्षद की प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 से श्रीमती गायत्री कुशवाहा जी। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो मैं आज वादा कर रही हूँ उसको हर हालत में निभाऊंगी। मैं जनता के बीच में आती रहूंगी और वार्ड का सर्वांगीण विकास करूंगी। कैमरामैन विद्यासागर तिवारी के साथ विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजा और सटीक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, साहस सच कहने का।